इस बीच हरियाणा के नूह में आज ब्रजमंडल यात्रा है और उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हरियाणा के नूह में ये ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा आज निकाली जाएगी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत नूह में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। आज रात 9 बजे तक इंटरनेट एसएमएस सेवाएं नूह में बंद रहेंगी। तो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा और इसी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने वालों के लिए हथियार न लेकर जाने की पाबंदी भी लगाई गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद, एसएमएस सेवाएं बंद। रात 9 बजे तक के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। एहतियात सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता कर दिए गए हैं। हरियाणा के नूह में आज ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। तो पांडवकालीन ये शिव मंदिर है यहां पर जहां जलाभिषेक होना है। शोभा यात्रा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इंटरनेट एसएमएस सेवाएं निलंबित। रात 9 बजे तक के लिए ये निलंबित रखी गई हैं सेवाएं। सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और जो जानकारी मिल रही है ड्रोन से भी चप्पे चप्पे की निगरानी यहां इस इलाके में रखी जाएगी। किसी तरह का भी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है। यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि नूह में 2 साल पहले यही ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा थी जब हिंसा भड़क गई थी। लिहाजा इस बार कड़ी सुरक्षा की गई है। 2 साल पहले यहां पर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान ही हिंसा भड़की थी और उसके बाद निशाने पर हरियाणा की पुलिस भी आ गई थी। सरकार को लेकर भी सवाल उठे थे कि आखिरकार इस इलाके में ये परंपरा इतनी पुरानी लेकिन कभी हिंसा नहीं हुई, तो फिर ऐसे में ये हिंसा क्यों हो गई। उसी से सबक लेते हुए आप कह सकते हैं कि इस बार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 2 साल पहले यहां ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में जो हिंसा हो गई थी उसी से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। और इसी के तहत एक तरफ जहां करीब 2500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां आज रात 9 बजे तक के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई हैं, निलंबित कर दी गई हैं और साथ ही इस यात्रा में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी को लेकर और क्या कुछ तैयारियां हैं दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील की एक रिपोर्ट। ब्रजमंडल की यात्रा आज पहले सोमवार के दिन अपने कलश लेकर फिलहाल नूह की तरफ चलेंगे। हालांकि तमाम तैयारियां जो हैं वो यहां पर लगभग पूरी हो गई हैं। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र जी हैं जो संयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, वो फिलहाल इस पूरे कलश यात्रा का कहीं ना कहीं कार्यक्रम का आगमन करने वाले पहले व्यक्ति हैं और इस पूरी कलश यात्रा को लेकर यहाँ से हरियाणा की तरफ जो नूह है वहाँ पर जाएंगे। हालांकि इसके मद्देनज़र तमाम जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। अगर आप देखें तो देखिए मंदिर परिसर में तमाम जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। क्या कार्यक्रम होगा, कितने लोग यहाँ से निकलेंगे और कैसी व्यवस्था होगी हम जानते हैं। धर्मेंद्र जी, गुड़गांव से चल के और सबसे पहले नल्लेश्वर मंदिर, उसके बाद में झीरकेश्वर महादेव मंदिर और उसके बाद श्रृंगार मंदिर में जाएगी। और व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और श्रद्धालुओं में पूरा जोश है। आप देख रहे हो मंदिर परिसर में नेटवर्क जो है वो बंद कर दिया गया है, मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिए गए हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो इतनी प्रशासन बहुत सजग है आज के टाइम में। वो पहले कोई गलतियां हुई थी और उसमें कुछ चूक हुई थी, लेकिन आज प्रशासन पूरा मुस्तैद है और सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पहले भी करते आए हैं इस प्रकार की कार्रवाई हो। प्रशासन अपना पूरा देखती है। तैयारी पूरी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो भोले के भगत है, ये तो ललायित रहते हैं इस महा के लिए। पूरे तौर पर देखिए तमाम जो संयोजक हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सब में बराबर जोश है, सभी भोले के भक्त हैं और इस कलश यात्रा की लोगों को साल भर इंतजार रहता है कि कलश यहाँ से निकले और नूह में जो पांडवकालीन मंदिर है वहाँ पर फिलहाल इस कलश को वहाँ पर जल चढ़ाया जाए। तो ऐसे में प्रशासन की भी तैयारी पूरी है, संयोजकों की तैयारी पूरी है।